हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट बार जेई पे। आज हम बात कर रहे हैं 21st जन शिफ्ट 1 का 2026 को जो जेई मेंस का पेपर हुआ है बेटा, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो रिट्रीव हुए हैं उनके बारे में। तो अपने पास फर्स्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो 2x2 की, ऐसे ही बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमारे पास ए में क्वाड्रेटिक है, सिमिलरली बी में क्वाड्रेटिक है। तो बहुत अच्छे से आप बेटा जानते हो कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो केले हैमिल्टन थ्योरम से एक रिजल्ट होता है अपने पास दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस डेट ऑफ ए इंटू आई बराबर 0। या मैं बोलूं कि भाई आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, है ना। अब हम लोगों ने भी शॉर्ट वर्ड बना के डाला था, है ना। दिस इज ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग ये केलेमेंटल इक्वेशन होती है। इसकी दो आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा एंड लैम्डा 2। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज बेटा कितना होता है हमारे पास, जो सम ऑफ रूट आएगा इसका जो कि 4 आएगा, और दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। तो ट्रेस ऑफ ए निकालोगे तो 2 प्लस अल्फा बनेगा दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो एक तरीके से ए मैट्रिक्स अब नोन हो गई। सिमिलरली इसमें भी देखोगे यहाँ पे, तो देखो हमें यहाँ पे बीटा निकालना है, तो बीटा डिटरमिनेंट ऑफ बी में आ जाएगा, है ना। तो वो कितना बनेगा 1 माइनस का बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई, है ना। तो एक क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास डेट ऑफ बी जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, आई लिखा हुआ तो उसका जो कोफिशिएंट है 1 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 0, तो हमारे पास अब बी भी नोन हो गई। अब आप चाहो तो ए क्यूब और बी क्यूब, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो, बी को करो, फिर डिफरेंस लेके फिर उसका एडजॉइंट लेके फिर वो ले लीजिए। या फिर आप सोच सकते हो कि भाई ए क्यूब निकालना है तो सिंपली एक क्या करो, एक से मल्टीप्लाई करो, तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 2a आ जाएगा। नाउ अब ए स्क्वायर को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ए स्क्वायर विल बी कितना होगा, 4a माइनस का 2i बनेगा और माइनस का 2a बनेगा दोस्तों, तो यहां से ए क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया 16a माइनस का 2a ऑलरेडी है और माइनस का 8i बनेगा दोस्तों। ये बन गया कि हमारे पास कितना 14a माइनस का 8i बन गया। तो यहाँ से आप a क्यूब बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो और 14a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 28, ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया और ये बनेगा 14। माइनस का 8i करूंगा तो 8 8 0 0 बनेगा दोस्तों। तो अगर मैं डायगोनल में से घटाऊंगा तो ये आ गया 20, ये आ गया 20 और ये कुछ चेंज नहीं होगा, तो 28 ही रहेगा और फिर ये होना 14 ही रहेगा। आई बात समझ। तो ये ए क्यूब निकला है। अब कुछ चीज मैं आपके लिए भी छोड़ता जा रहा हूँ, इसी तरीके से आप बी क्यूब भी फटाफट से निकाल लोगे, सही बात है ना। आपको फिर बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, तो कोई ना कोई मान लो एक सी मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी ए क्यूब निकाला ना, सेम वे में अपन बी क्यूब निकाल सकते हैं। अब ये पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ सी का डेट, अरे यार तो ये कितना आसान हो गया, डेट सी की पावर ऑर्डर -1, तो यही आ जाएगा, डेट सी आ जाएगा, मतलब सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले बोला गया, अब ये बहुत ही सस्ता सा सवाल है, न जाने कहाँ कहाँ आपने देखा होगा, है ना। कोसेक ऑफ 10 डिग्री, है ना, कोसेक ऑफ 10 डिग्री दे रखा है, तो इसको आप साइन में चेंज करोगे तो 1 अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्री हो गया, माइनस का √3 अपॉन कॉस ऑफ बेटा 10 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लीजिएगा तो साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री बन गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस का √3 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, बेटा ये बनेगा, सही बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत आराम से, इसको साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 और √3, इसके स्क्वायर के सम करा और स्क्वायर रूट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोस्तों वो 1/2 ही होगा, और ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये काम हो गया। और ये जो बनेगा दोस्तों, फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस का, है ना, माइनस का बेटा ये आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, है ना, √3/2 को मैं लिख रहा हूँ कॉस 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, समझ गए। और नीचे मेरे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, ये एक 2 और डाल दीजिए, ताकि वो 2 साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, है ना, डबल एंगल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फाइनली आ गया साइन ऑफ 30 माइनस 10, तो 20 डिग्री हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 20 डिग्री आ जाएगा, और एक 2 ऊपर ऑलरेडी है तो ये कट के 4 आ जाएगा। तो ये काफी सस्ता सवाल हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगले में बोला गया अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी लोग बोलो, चिल्ला के बोल देंगे कि इसके रूट कौन होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट कौन होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नाउ हमसे बोला गया अल्फा बीटा का पावर 4, अल्फा मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे अंदर अंदर अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब 25 तक लेके जाते जा रहे हैं, और सभी की पावर 4 है। तो एक चीज नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है ये बेटा, कि देखो ये आएगा अल्फा प्लस सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 बनेगा, फिर अगला आ जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, और ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, एंड सो ऑन। ये अप टू जाएगा कहाँ तक, ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 50, क्योंकि वो स्क्वायर की पावर 25 है ना, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली बात समझ में आती है आपको,
कि भाई देखो यहाँ पे क्या ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 1 ऐसे करके 25 तक जाता जा रहा है। ठीक है, तो 25 ब्रैकेट है। इसकी वैल्यू आपको समझ में आता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो बन गया -1 की पावर 4। और ऐसे ही अगर मैं ये टर्म भी देखता हूँ तो देखो भाई ओमेगा की पावर 4 को वापस से ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1, ये भी रिजल्ट आप यूज करोगे ही करोगे। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन -1 की पावर 4 हो जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 2 है, मतलब ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल आता है, आप सभी को पता होता है बेटा, ओमेगा की पावर अगर 3 के है तो 1 आता है, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 है दोस्तों, तो ये सिंपली ओमेगा बनता है। ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 है दोस्तों, तो वो सिंपली ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, राइट है। तो हमारे पास ये बनेगा ओमेगा एंड सॉरी ये 1 1, तो ये हो गया इसकी पावर 4, इस तरीके से चलेगा एंड सो ऑन। अब बात सारी ये है कि अगली कहानी जब आएगी तो ये 3 3 के गुच्छे में काम चलेगा, है ना। और अपन देखें तो 25 टर्म है, तो टोटल आप देखोगे 28 3 3 के गुच्छे तो निकल आए, है ना। तो हर एक की वैल्यू यही चलेगी जो मैंने अंडरलाइन करी है। तो 1 प्लस ये आ गया 2 की पावर 4 दैट इज 16, तो 16 इंटू 8, तो ये चला गया, समझ रहे हो। मतलब ये 3 3 के गुच्छे आएंगे अगली बार, इन सब की वैल्यू सेम ही आने वाली है, आप करके देख सकते हैं। और ये आखिरी वाला ये बचेगा तो इसको अलग से जोड़ के लिख दीजिए 25 वाला। तो ओमेगा की पावर 25 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 24 प्लस 1 है ना, तो ये इस वाली कैटेगरी में चला गया, है ना। इस वाली कैटेगरी का मतलब हो गया सिंपली कितना बनेगा ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा की 50 देखोगे तो वो बेटा किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो बेटा इस कैटेगरी में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। तो ये बन गया 4, तो ये भी -1 बनेगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 16 और 2 18 हो गया, 18 इंटू 8 प्लस -1 की पावर 4 दैट इज 1। तो 8 8 64 के 4 हौसला लगी 6, 8 एक कम 8 और जो 14 और प्लस 1 करेंगे तो 145 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जो कि देखो यही ऑप्शन दे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बोला है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम पी टू दिस सर्कल। तो एक बेटा सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ दे ही रखा है, ठीक है भैया। तो अब ये बोल रहा है कि अब देखो अब टेंजेंट वैसे नाम कहने के लिए सिलेबस बनी है, बट बहुत ज्यादा कोई ऐसी टेंजेंट ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में कभी टेंजेंट नाम सुने नहीं होंगे, है ना कहीं आपने तो देखा ही होगा 9th 8th 10th में। तो उतना ही लेवल का काम आ रहा है और इससे ज्यादा कोई जरूरत पड़ भी नहीं रही होगी इस सवाल में। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, ये सब कर लिया जो कि आप भी कर ही सकते हो, है ना। इसमें कोई सोचने समझने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक, ये देखो यहाँ से अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अपने पास में ये आ गया इतना, ये आ गया इतना। तो हमसे क्या बोला है कि पी से हमने टेंजेंट बनाई है ना। और ये हो गया सेंटर कितना हो जाएगा, एक्स का नेगेटिव का आधा, वाई का नेगेटिव का आधा, रेडियस इज 4 प्लस 9 माइनस ऑफ ये हो गया, तो ये हो गया कितना 7 और 16 का स्क्वायर रूट बन के बेटा कितना हो जाएगा 4। तो ये तो आ गया 4, सही है। इसको भी मैं अगर इससे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक तरीके से बन गया। मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, सही है। आगे बढ़िए, टचेस सर्कल एट ए एंड बी, अरे दे रखे पहले से ए और बी। ठीक, आगे बोला गया है एंगल ए ओ बी एंड ओ इज सेंटर, ठीक है ये भी हो गया। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री दे रखा है, आप करना ही कुछ नहीं है। देन द लोकस ऑफ पीस, अरे तो एच कॉमा के मानो मस्त रहो। बस एक ही काम आपको यहाँ पे करना है बेटा, ये 60 डिग्री का यूज कर लो, ये रेडियस 4 का यूज कर लो और खत्म है खेल। तो देखो इसका यूज और इसका यूज करने का मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बोलो क्या होगा 4 अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज पी ओ, ठीक है, या ओपी जो भी है। तो पी ओ दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 4, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना 1/2 होता है ना कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आ गया कितना 8 आ जाएगा। ये स्क्वायरिंग भी कर ही देते हैं लगातार, है ना दोनों तरफ। तो ये हो गया कितना 8 का 2 2 64 और ये दोस्तों कितना बन जाएगा एच कोमा के की डिस्टेंस 2 और 3 से, तो ये आएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बस यही लोकस आ जाएगा, h और k को रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ दिस। काफी इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। सभी लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस 1 का आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0 आ जाएगा, सही है ना। इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दीजिए, है ना, कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो ताकि वो सिमिलर चीज देखने को मिले। नाउ x माइनस 1 के मॉड को अगर मैंने t माना तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 बराबर 0, है ना। यहाँ से देख रहे होगे t की दो वैल्यू आएंगी 2 एंड 3, तो x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 3।
सही है, तो x माइनस वन जो आएगा वो प्लस माइनस थ्री के बराबर आ जाएगा और x माइनस वन जो आएगा वो प्लस माइनस टू के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं प्लस वन जोड़ू इसमें तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा और वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से निकाल के वैल्यू सबका सम करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन आर विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। मैंने फिर बोला हमने जो टफ सीरीज चलाई थी उसमें बेटा हमने रिलेशन का जो लेक्चर लिया था उसमें हमारे पास 2024 में ये सवाल पहले भी आया था, सिमेट्रिक एंड रिलेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे तीनों लिखे थे बेटा। जिसने ये फॉर्मूला अच्छे से देख के गया होगा तो बोलो एकदम थाली में परोस के एकदम सवाल दे रखा है। सेम सवाल है, बस एक यहाँ पे एलिमेंट तीन है, सॉरी इस वाले सवाल में चार एलिमेंट है, अच्छा इधर भी चार ही एलिमेंट है। ठीक है ना, बोला गया ना नंबर ऑफ रिलेशन आर विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और यहाँ पे भी देखो वही नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। तो लगभग लगभग सेम सी चीजें है ना, अगर ये फॉर्मूले अगर यूज करोगे तो मस्त तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दे रखा है y बराबर वाई एक्स दे रखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है ना, और वन माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर जीरो दे रखा है। वाई जीरो की वैल्यू वन दे रखी है। पहले तो वेरिएबल सेपरेबल ट्राई कर लेते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करूंगा तो मैं काम करता हूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कितना टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया डी एक्स आ गया एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मस्त हो ही चुका है, तो आप टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर डालो इसको, खत्म बात। तो ये तो आ गया y और ये आ जाएगा कितना टेन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप दिख रहा है भैया टेन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t मानोगे तो खेल खत्म है वहीं पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा dt में, तो ये आ जाएगा t इंटू डी टी बराबर जीरो। तो y प्लस टेन इनवर्स x तो ये क्लियरली दिख रहा है, माइनस का टी स्क्वायर बाई टू प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मतलब राइट में लिख दिया चलो, तो y प्लस टेन इनवर्स x और यहाँ पे भी इतना कितना आ जाएगा टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे दो बराबर c। अब इसमें जो c निकालने के लिए देखो जुगाड़ बिगाड़ बिठा रखी है और फिर y ऑफ वन पूछा, काफी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए वन ए टू ए थ्री आर इन इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी दे रखा है। ठीक है, सच दैट ए वन प्लस ए थ्री प्लस ये 21 दे रखा है और ये 64 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। काफी आसान है, मान लेते हैं कि ए आर और ए आर स्क्वायर है दोस्तों, ये जीपी के टर्म्स है। तो पहले तो हमने क्या किया ए प्लस ए, अच्छा ए थ्री टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ए की पावर ए फाइव जो होगा वो ए आर की पावर फोर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 21। क्लियर है, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर फोर दिस इज इक्वल टू 64। यहाँ पे आएगा ए क्यूब आर स्क्वायर की, मतलब ये हो जाएगा दिस की पावर ऐसे लिख लो फोर का क्यूब बनेगा ये, तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर की पावर थ्री दैट इज इक्वल टू फोर का क्यूब। तो यहाँ से क्लियरली ए आर स्क्वायर बेटा चार आ जाता है। ठीक, और जैसा कि बोला इंक्रीजिंग जीपी दोस्तों, तो जो आर का आर जो होगा वो एक से बड़ा ही होगा, है ना, ताकि वो जब मल्टीप्लाई होता जाए नेक्स्ट टर्म क्रिएट करने के लिए तो बढ़ के टर्म आए, है ना। तो ये आ गया, अब ये उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो एक काम करता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू फोर वाई ए में सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो ए प्लस ए इंटू फोर वाई ए प्लस ए इंटू 16 बटा ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 21। ए कट गया, ए कट गया, तो ए प्लस फोर अच्छा यहाँ पे 16 बाई ए बचा हुआ है ना, तो एक काम करिए दोस्तों, ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 21 ए आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 21 इधर घटाऊंगा, ठीक है, तो ये 17 ए आ जाएगा दोस्तों एंड प्लस का 16 बराबर जीरो आ गया। तो ए की दो वैल्यू आएंगे, एक तो 1 आ जाएगी और एक की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब 1 और 16 में तुम देखोगे तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बोला था आर की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, आर स्क्वायर विल भी एक से बड़ा, तो यहाँ से 4 इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए की वैल्यू लेस देन 4 आनी चाहिए। तो बोलो ये रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ए बराबर 1 आते ही सब कुछ पता चल गया, आप कर डालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।